अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अंडों की एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। जब कुछ समझ में ना आए कि आज क्या बनाएं और मूड हो कुछ मज़ेदार सा खाने का, तो बस ये रेसिपी आप लोगों के लिए यकीन मानिए इतनी मज़े की रेसिपी है, इसके आगे चिकन मटन की भी छुट्टी हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले आधा कप ऑयल लेंगे। अब इसमें एक हम तेज़पात का पत्ता लेंगे। एक छोटे साइज़ का मैंने तेज़पात का पत्ता लिया, आधा चम्मच ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है। इसके साथ ही एक अदद बड़ी इलायची इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए। इसके बाद प्याज हम इसमें शामिल करेंगे। बड़े साइज़ की लार्ज प्याज मैंने एक ली थी, जिसे मैंने एकदम बारीक चॉप करके लिया है। आपने भी इस तरह से प्याज को एकदम बारीक चॉप करके लेना है। अब हमने प्याज को यहाँ पर हल्का सा फ्राई करना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क कलर तो हमने नहीं करना है प्याज का, बस हमने प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इसके बाद हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चें इसमें इस तरह से काट के ली थी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसमें। अब इसमें लहसुन जाएगा, 1 टीस्पून के बराबर लहसुन मैंने लिया है, पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें ऐड कर दिया। तो इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने लगा है, लेकिन हमने मज़ीद और इसे फ्राई करना है, ताकि इसमें जो हमने लहसुन अदरक डाला था इसका कच्चापन भी ऑयल में इस अच्छी तरह से पकने के बाद निकल जाए। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज का जो कलर है वो लाइट सा गोल्डन आ चुका है, बस इतना ही हमने फ्राई करना था। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, और टमाटर को भी मैंने इस तरह से एकदम बारीक चॉप करके लिया है। बस पेस्ट नहीं हमने इनका बनाना है, मैंने चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो बहुत बारीक बारीक से टमाटर काट के भी ले सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। इसके बाद अब इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक ले गई हूँ। साथ ही में यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून ऐड की है। कुटा हुआ धनिया लिया है हाफ़ टी स्पून। हल्दी इसमें जाएगी 1 चुटकी के बराबर। बहुत थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल किया है, बस ये मसाले इसमें चले गए, अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालिए, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। यकीन मानिए बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। आप लोग एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा, तभी आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि वाक़ई में ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है अंडों की। तो यहाँ मसाले अच्छी तरह भुन चुके थे, तो अंडे डालने से पहले इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर लीजिएगा, ताकि अंडे बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त बने। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया, 1/4 कप के बराबर। तो इसे मिक्स कर लिया। अब हमने इसमें अंडे शामिल करने हैं, 4 अदद मैंने अंडे लिए थे। अंडों को फेंट के नहीं लेना है, इसी तरह से डायरेक्ट हमने डालना है। तो यहाँ मैंने पानी इसी वजह से डाला था, क्योंकि डायरेक्ट हम मसाले में डालते मसाला अच्छी तरह से भून चुका था, तो वरना मसाला जल भी जाता है और अंडे फिर इतने अच्छे नहीं इसमें पकेंगे। तो अगर सही जायका चाहिए तो इसमें थोड़ा-सा पहले पानी ऐड कर लीजिएगा मसाले भूनने के बाद। उसके बाद ही आपने इसमें अंडे शामिल करने हैं, और थोड़ा-सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है मैंने। अब एकदम से तो चम्मच नहीं चलाना है इसमें, तो इस तरह से अंडे की जो जर्दी है ना, इस पर मैं थोड़ा-थोड़ा चम्मच चला रही हूँ, ताकि ये थोड़ी-सी मिक्स हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम पकाएँगे यहाँ पर इतनी देर तक कि अंडे इसमें अच्छी तरह से पक जाएँ। तो बस हमने हल्के-हल्के हाथ से मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पर अंडों की हमने बिल्कुल बारीक चंक्स नहीं बनाने, बल्कि थोड़े बड़े और मोटे चंक्स होंगे अंडे के, तो वो दिखने में बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्के-हल्के हाथ से हमने मिक्सिंग करनी है, ये देखें। तो बस इस तरह से हम हल्के-हल्के हाथ से मिक्स करते जाएँगे और इतनी देर तक पकाएँगे जब तक कि अंडे इसमें अच्छी तरह से पक नहीं जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे पकाने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। कलर आप देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा सा खूबसूरत कलर इसका लग रहा है दिखने में। देखते ही मुँह में पानी आ गया, इतने मज़े के। बहुत ही सादा सी रेसिपी है, पर पकाने में इतनी आसान है और खाने में उतनी ही मज़े की लगेगी आपको इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर ये रेसिपी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा-सा वो बारीक कटा हुआ धनिया ऊपर से ऐड करना है। थोड़ी-सी हरी मिर्चें भी बारीक कटी हुई इसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे।
तो आप इसकी लुक चेक कीजिए। आप इसे पराठों के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, यकीन मानिए खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। इतना लजीज, इतना बेहतरीन अंडों का ये सालन है कि जो भी खाएगा ना बस उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। तो मैंने यहाँ देखिए डिश आउट कर लिया है, ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई इस पर गार्निश कर दी है। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।